तो अभी हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़ा वो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी का रूल बुक है कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। ये लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक तुम्हें लर्न करना है। ये राइट, पावर और ड्यूटीज़ ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। एंड द मोड एंड मैनर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरिड ऑन, बिजनेस किस तरह आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इन विच और इन विच चेंजेस इन द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी में बी मेड फ्रॉम मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक रूल बुक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि यही रूल्स तुम्हें फॉलो करते रहना है, ठीक है। कंपनी के अंदर जो छोटे मोटे रूल्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेन रूल्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, जो शायद चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। ठीक है, तो फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उतने सारे क्लॉजेस होते हैं जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, सबसे पहला चीज़ जो अभी मैं जो मार्क करवाऊँगा यहाँ पे कितने हैं, 18 है, ठीक है। तो मैं 6 करने हैं, ठीक है। नंबर एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी के कितने शेयर्स होने वाले हैं वो लिखा हुआ रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब क्या, लोग जब खरीदने आएंगे तो उनको किस बेसिस पे दिया जाएगा शेयर्स, वो लिखा हुआ है, ठीक है। कॉल्स ऑन शेयर्स, कंपनी जो है सपोज 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये एक बार में नहीं लेती, ठीक है। कंपनी 2 बार में भी ले सकती है, 3 बार में भी ले सकती है, 4 बार में भी ले सकती है, ठीक है। तो फिर कितने बार में कंपनी पैसा लेगी, ठीक है, ये लिखा हुआ रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। उसके बाद फॉर फीचर रीइशू एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सपोज एक आदमी है, ठीक है, तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि 3 3 2 2 10 रुपये के शेयर्स 4 हिस्सों में लेगी। सबसे पहले 3 रुपये लेगी, फिर 3 रुपये, फिर 2 रुपये और फिर 2 रुपये, ठीक है। अभी सपोज तुमने ये पहले के ये 3 रुपये और 3 रुपये दे दिए, ठीक है। 2 नंबर ये जो 3 नंबर पे ये जो 2 रुपये देने थे, ठीक है, ये तुमने नहीं दी, ठीक है। तो फिर इनकेस अब तुम्हारे शेयर्स कंपनी हड़प लेगी, मतलब वापस ले लेगी, और तुम्हें ये 6 रुपये वापस भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो हड़पने से लेके जो रूल्स है, और फिर कंपनी ये जो तुम्हारे जो शेयर्स थे जिन पे तुम पैसे नहीं दे पाए, उसको फिर रीइशू करेगी, ठीक है, मतलब उसको फिर से मार्केट में निकालेगी, ठीक है। और सरेंडर ऑफ शेयर्स मतलब कभी कभी तुम खुद कंपनी को शेयर्स वापस कर देते हो, ठीक है। तो फिर ऐसे बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। वो कोई भी कारण हो सकता है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना व्हाट आर द रीजंस फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो फिर ये एक और, तो फिर इन सब को लेके जो भी रूल्स है, फॉर फीचर को लेके, री इशू को लेके, सरेंडर ऑफ शेयर्स को लेके, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद वोटिंग राइट्स, ये जो शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, तो इन सब के प्रॉक्सीज एंड पोल्स, ठीक है। तो फिर प्रॉक्सीज का मतलब होता है, सपोज शेयर होल्डर के मीटिंग में, सपोज तुम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो तुम्हें मीटिंग में, एनुअल स्टैट्यूटरी मीटिंग में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम सपोज जा नहीं पाए तो तुम अपने जगह पे किसी और को भेज सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो फिर उसको बोलते हैं प्रॉक्सी, तुम्हारे जगह पे जो जाएगा उसे बोलते हैं प्रॉक्सी, ठीक है। तो फिर ये प्रॉक्सीज को लेके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो फिर वो भी उस वो रूल्स भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। और पोल्स मतलब वो वोटिंग, आई थिंक कि वो वोटिंग वाला पोल्स है, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेके जितने भी रूल्स हैं ये तुम्हारा लिखा लिखा हुआ रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और उसका अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स को कब अपॉइंट किया जाएगा, उनको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये वाला, ठीक है। तो ये तुमने मुझे पिक्चर नहीं भेजा था, ये वाला बुक के पीछे होगा, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ से लर्न करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स, ठीक है। आर्टिकल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अच्छा ये नंबर 2 वाला छोड़ दो। नंबर 3 पर्पस। पर्पस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ऑब्जेक्ट्स और पावर्स डिफाइन करना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का है रूल्स और रेगुलेशंस बोलना। स्टेटस ऑफ सुप्रीमेसी मतलब कौन ज़्यादा ऊपर है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा ऊपर है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके नीचे।
इसको मेन डॉक्यूमेंट लिखा गया है, सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट लिखा गया है। 3 पॉइंट्स हो गए। हमें कितने करने हैं? हमें 5 या 6 करने हैं, ठीक है। तो फिर ये रिलेशनशिप, तो फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ रहता है कि आपका बाहर की दुनिया के साथ रिलेशनशिप कैसा कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ रहता है कि आपका अंदर के लोगों से रिलेशनशिप कैसा होगा, मतलब कंपनी से, कंपनी के मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब बदलना। सपोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा हुआ है और तुम्हें उसे बदलना है, ठीक है। तो फिर ये बदलना बहुत, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ चीज़ बदलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, का परमिशन चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंज करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो फिर बस स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी रिक्वेस्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, कोई भी एक नया मीटिंग बुलाया जाएगा, उस मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आज से कंपनी का ये रूल है, ठीक है। तो फिर कितने पॉइंट्स किए हमने? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए बस। तो फिर तुम्हें यही करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोस्पेक्टस पे। ये जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस में भी डिफाइंड एज एनी डॉक्यूमेंट रेड हेरिंग, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो क्यों निकाला जाता है? पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आओ और हमारे कंपनी में पैसे लगाओ, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस दो चीज़ों और को इंक्लूड करता है जो तुम यहाँ पे नहीं समझोगे, थोड़ी देर बाद समझोगे। वो क्या इंक्लूड्स है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये दो चीज़ें इस डेफिनेशन में ऐसी है जो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, बाद में जब उस पर आएंगे, ठीक है, तब मैं समझाऊंगा, ठीक ठीक है, कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, इस पर बाद में आएंगे। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या क्या है, कोई भी 5 इम्पोर्टेंस कर लो, ठीक है। पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि आओ हमारे कंपनी में पैसा लगाओ, पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहा है कि हमारे कंपनी में पैसा लगाओ। ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस और तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स जब इशू होते हैं वो कुछ कंडीशंस पे इशू होते हैं, ठीक है। कि सपोज़ आपको 1 महीने के अंदर सारा पैसा चुका देना है, 2 महीने के अंदर सारा पैसा चुका देना है, वो सब कंडीशंस कहाँ पे लिखा हुआ है? वो सब कंडीशंस लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में। इट आइडेंटिफाइज द पर्सन हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन अनट्रू और करेक्ट स्टेटमेंट मेड इन इट आइडेंटिफाइज पर्सन हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, अच्छा, तो फिर अगर तो फिर ये प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, सपोज़ शेयर्स बेचा गया और उसमें कुछ गलत निकला, ठीक है। और उसमें किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ए उसके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है। तो फिर उसने उसने सोचा था कि वो 4 महीने में पैसे देगा, ठीक है। लेकिन 1 महीने बाद जब कंपनी पैसा मांगती है और वो पैसे नहीं दे पाता है 1 महीने बाद, ठीक है, तो कंपनी उससे शेयर्स हड़प लेती है, ठीक है। तो अभी वो कोर्ट में केस करेगा, ठीक है, कि मेरे शेयर्स क्यों हड़प लिए गए। तो कोर्ट क्या पढ़ेगा? कोर्ट ये प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर पैसे देने हैं, तो फिर ए का जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोस्पेक्टस में अगर ये लिखा है कि आपके पास 5 महीने तक का टाइम है, तो फिर कंपनी को फ़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने गलत किया 1 महीने में ए का शेयर्स हड़प के। इट रिफ्लेक्ट्स द बिजनेस पॉलिसीज। अच्छा, नंबर 5 वाला छोटू, नंबर 6 वाला ज़्यादा आसान है। इट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है इन्वेस्ट, जैसे कि तुम्हारे सामने अगर एक एडवर्टाइजमेंट हो, ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए डिसाइड करना ज़्यादा आसान है कि इस कंपनी पे पैसे लगाने चाहिए या नहीं, ठीक है। तो फिर प्रोस्पेक्टस तुम्हें जल्दी डिसाइड करने में हेल्प करता है।